अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जी, हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को समझने के लिए ना एक और रिएक्शन का हमें पता होना चाहिए। वो रिएक्शन होता है हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कंडेंसेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन में दो मालिक्यूल क्या करते हैं जी, वो जो दो मालिक्यूल्स होते हैं, वो दोनों के दोनों मालिक्यूल्स जो हमारे पास एक ही फैमिली से भी हो सकते हैं, दो मुख्तलिफ फैमिली से भी हो सकते हैं। एक फैमिली जैसा कि हमारे पास अकेली एल्डिहाइड हो गई, दो मुख्तलिफ फैमिलीज एल्डिहाइड और कीटोन हो गई हमारे पास। क्या हो सकती हैं ये जो टू मालिक्यूल्स हैं हमारे पास बिलोंगिंग टू सिमिलर और डिफरेंट फैमिलीज, सिमिलर फैमिली से भी हो सकते हैं, डिफरेंट फैमिली से भी हो सकते हैं। वो हमारे पास क्या करते हैं, दोनों के दोनों कंबाइन कर जाते हैं। कंबाइन करके क्या करते हैं जी, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। वो जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं जी, हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जो हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं ना, इसके दौरान बाज़ का पानी का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो सकता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल आपस में मिले हैं और उन्होंने एक एडिशन प्रोडक्ट बना दिया है, और बाज़ का इसमें क्या हो जाता है जी कि पानी का मॉलिक्यूल या कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो सकता है। इस तरह के रिएक्शन को हम कंडेंस या कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इस कंडेंसेशन रिएक्शन के एक इंपॉर्टेंट टाइप हमारे पास है जिसको हम कहते हैं जी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की तरफ आए, अगर हम अल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन पढ़ें तो हम क्या लिखते हैं कि इसमें क्या आ जाता है कि टू मॉलिक्यूल्स, इसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं। वो दो मॉलिक्यूल या तो एल्डिहाइड से हो सकते हैं या कीटोन से हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड से एक कीटोन से हो सकता है। मतलब तीन केसेस आ सकते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल या तो एल्डिहाइड से भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी हो सकता है। हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। हम क्या लिखेंगे, टू मॉलिक्यूल्स, इसकी डेफिनेशन में हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। वो जो दोनों मॉलिक्यूल्स है ना, उन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, लाजमी शर्त है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगी तो रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास। ये लाजमी शर्त है, ये अगर पूरी नहीं होती तो रिएक्शन नहीं होगा। टू मॉलिक्यूल्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ये दो मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, या तो ये एल्डिहाइड के भी हो सकते हैं या कीटोन के भी हो सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन में एल्डिहाइड और कीटोन भी ऐड कर देते हैं कि टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ एल्डिहाइड आर कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या हो सकता, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होनी ज़रूरी है, ठीक। रिएक्ट्स टुगेदर, ये आपस में रिएक्शन करते हैं जी, और बनाते क्या हैं जी, हमारे पास टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। वो एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं हमारे पास। ये जो एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास ये बनाते हैं, इस एडिशन प्रोडक्ट को हम अल्डोल कहते हैं। अल्डोल, एल्डिहाइड से एल्डी, ओएल से अल्कोहल। मतलब ये जो हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बना है ना, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक एल्डिहाइड होगा एक अल्कोहल होगा। वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जब इसको हम बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये कैटलिस्ट इसमें इस्तेमाल होता है इस रिएक्शन के अंदर। वो कैटलिस्ट हमारे पास क्या होता है जी, कोई भी बेस हो सकती है, कोई भी बेस, जैसा कि हमारे पास NOH है, NOH बेस है, तो हम NOH को भी एक एज अ कैटलिस्ट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में हमारे पास क्या है कि इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल होते हैं, वो एल्डिहाइड से भी हो सकते हैं, कीटोन से भी हो सकते हैं, और ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगी तो रिएक्शन होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, वो क्या करते हैं, आपस में कंडेंस होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं। हमारे पास क्या है, एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। उस एडिशन प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, अल्डोल।
क्यों होता है? क्योंकि उनमें एल्डिहाइड भी ग्रुप होता है। प्रोडक्ट के अंदर दो ग्रुप होते हैं एट द सेम टाइम, एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और अल्कोहल ग्रुप भी होता है हमारे पास। और इस रिएक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। उस कैटलिस्ट का नाम क्या है जी? हमारे पास कोई भी बेस इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल हो सकती है, और बेस हमारे पास NaOH है हमारे पास। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि इसमें क्या है हमारे पास। पहली एग्जांपल में हम क्या करते हैं, दो एल्डिहाइड्स को आपस में रिएक्ट करवा देते हैं। हमने क्या किया है जी? दो एल्डिहाइड को इसकी पहली रिएक्शन में रिएक्ट करवा दिया है। और एल्डिहाइड में क्या होना चाहिए? दोनों एल्डिहाइड के पास एक एक हाइड्रोजन लाजमी होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन लाजमी होनी चाहिए हमारे पास। अब हमने एक एल्डिहाइड ली, जैसा कि एथानॉल है हमारे पास, एथानॉल, या इसको हम एस्टल्डिहाइड भी कहते हैं। हमने ये एथानॉल ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हमारे पास क्या है जी? एथानॉल का फार्मूला है। हमने क्या किया जी? एक और एथानॉल ले ली, एथानॉल ले ली, जैसा कि हमारे पास इसको हमने खोल के लिख दिया CH3। इस CH3 को हम खोल के भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास O, ये हमारे पास H। अब जब ये रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसा कि हमारे पास NaOH है, तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट देंगे। एडिशन प्रोडक्ट हम इस एंड से लिखना स्टार्ट करते हैं। इधर हम लिखते हैं इसके एडिशन प्रोडक्ट को। ये हमारे पास इस एंड से हमने लिखना स्टार्ट किया H, ये सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड O, इधर से एक हाइड्रोजन निकल गई तो हमने लिख दिया CH2, क्योंकि इधर से एक हाइड्रोजन निकलती है, वो जो निकलती है वो इस O के साथ मिलकर OH बना देती है। अब सिंगल बॉन्ड ये वाला कार्बन इसके साथ क्या अटैच था? CH, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया CH। अब इस कार्बन के साथ ये वाला O अटैच था तो O लिख दिया। अब इधर से एक हाइड्रोजन इधर आई थी तो OH बन गया। अब ये वाला कार्बन आगे एक और CH3 से अटैच है। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। इस प्रोडक्ट में देखें, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल ग्रुप मौजूद है। तो एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है तो एल्डिहाइड का ALD आ गया। अब अल्कोहल ग्रुप भी मौजूद है, अल्कोहल का OL आ गया। तो क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास अल्डोल बन रहा है तो इसलिए हम इस रिएक्शन का नाम लिख देते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? वो इसी तरह की एक एग्जाम्पल है। अब हमने इधर एथेनॉल को मिलाया था, अब हम प्रोपानॉल को मिला देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं जी? प्रोपानॉल का रिएक्शन करवा देते हैं। प्रोपानॉल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, H2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड इधर H। इधर हमने दूसरी प्रोपानॉल ले ली, उसका भी ये से फार्मूला था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हमने फार्मूला लिया। अब इस रिएक्शन के जो कैटलिस्ट हैं हमारे पास वो हमने इधर डाल दिए कि इस रिएक्शन का कैटलिस्ट क्या है? एक बेस होता है। कोई भी हम बेस ले लेते हैं, हमने एक बेस ले ली NOH, तो जिसका हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब हमारे पास होगा क्या? हम फिर इस एंड से प्रोडक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। ये वाला हमारे पास H हो गया, ये C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास अब अल्फा हाइड्रोजन ये है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के साथ वाली कार्बन क्या होती है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के जो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो पीछे क्या रह जाएगा? CH। अब इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच था, वो CH3 था, उसको हमने इधर नीचे बना दिया CH3। नीचे क्यों बनाया? क्योंकि अगले इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन अटैच होगा, दूसरा नहीं। अब हुआ क्या? ये CH इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, इसके पास O लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो हमने ये वाला, अब देखें इधर CH इधर H था तो हमने इधर इसके साथ भी लिख दिया CH। अब इसके साथ ऊपर एक ऑक्सीजन था, हमने ऑक्सीजन डाल दिया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इधर आता है तो हमने इधर OH लगा दिया हमारे पास। अब ये एक CH2 के साथ इस तरह अटैच है।
अब ये CH2 एक CH3 के साथ अटैच है तो हमने यूँ लिख दिया CH3। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अगर इस प्रोडक्ट का आप नाम लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन वाली को पेंटेन कहते हैं। तो अब इसमें नंबरिंग करते हैं कि 4 नंबर पे OH अटैच है और 3 नंबर पे CH3 अटैच है। तो हम इसको लिख देते हैं 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि हाइड्रोक्सी का H पहले आता है तो इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे। 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटानोल, पेंटानॉल, क्योंकि एल्डिहाइड है तो ये पेंटानॉल हो जाएगा हमारे पास। 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटानॉल। तो ये इसका यूपिक नेम है। तो इस तरह हम इसका नेमिंग भी दे सकते हैं। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। हमने एल्डिहाइड को लेके तो एग्जांपल्स देख लिए हैं, अब कीटोन को लेके इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो कीटोन में क्या होता है, हमारे पास सेम इसी तरह रिएक्शन होगा, सेम यही असूल होगा, सारी चीज़ें सेम होंगी। तो हमने एक कीटोन ले लिया, जैसा कि सिंपल कीटोन लेते हैं। सिंपल हमारे पास जो कीटोन है उसको हम एसीटोन बोलते हैं। उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, उसका फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड इधर भी CH3। ये एक और कीटोन, इसी कीटोन के साथ इसको दोबारा मिला देते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब होगा क्या, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इसमें 2 अल्फा कार्बन है तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। रोला ही नहीं पड़ेगा, हमारे पास इनमें से कोई सी भी हाइड्रोजन इसमें हिस्सा ले सकती है इस रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल इसका प्रोडक्ट भी हम इसी एंड से लिखना स्टार्ट करते हैं, वही कैटलिस्ट होगा, कोई भी बेस। तो फॉर एग्जाम्पल इधर से हमने प्रोडक्ट लिखना स्टार्ट किया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब ये अल्फा हाइड्रोजन थी, ये इधर से निकल गई, पीछे हमारे पास 2 हाइड्रोजन रह गए तो उसको हमने लिख दिया CH2। अब ये वाला CH2 इस कार्बन, जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है उस कार्बन के साथ ये लगेगा जाके, ये हमारे पास C, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड O, यहाँ से जो H निकला वो इधर आके अटैच हो गया तो OH बन गया। अब इस कार्बन के साथ 2 CH3 अटैच थे तो एक CH3 को नीचे बना दिया और एक CH3 को इधर हमने बना दिया। अब इसका नाम अगर हम दें तो हमारे पास ये क्या है जी, इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस एंड से ज़्यादा करीब आता है। 1 2 3 4 5, तो 4 4 हम क्या लिखेंगे 4 4, तो या इसको इस तरह लिख लें 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, ये क्या है जी पेंटानोन, 5 कार्बन है ना तो पेंटानोन। इस तरह हम इसकी क्या दी, इसका नाम दे दिया। एग्जाम्पल्स तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है जी कन्वर्ट एथानॉल इनटू कैरोटेनॉल्डिहाइड। ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। अब ये हमने कैसे करना है, इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, हमारे पास सिंपल सा मेथड है। हमने क्या करना है, एथानॉल स्टार्ट में ले लेनी है। क्या ले लेनी है, एथानॉल को हमने क्या ले लेना है, स्टार्ट में ले लेना है। कि हमने ये एक एथानॉल का फार्मूला ले लिया, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब हमने एक और एथानॉल ले लिया, हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब होगा क्या, ये इसके दोनों को मिलाएंगे एक बेस की मौजूदगी में। जैसा कि हमारे पास बेस है NaOH, इसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन को हम नीचे लिख लेते हैं जैसे हमने पहले लिखे हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड O, ये इधर से एक हाइड्रोजन निकलता है जो इस O के साथ मिलेगा, तो एक हाइड्रोजन निकला तो CH2 रह गया। अब ये CH हमारे पास आ गया, इस C के साथ क्या था, O अटैच था तो इधर एक H आ गया, यहाँ पे क्या था CH3 था। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है इसका पहले भी हमने नोमेनक्लेचर के मुताबिक नाम दिया था। 1 2 3 4 कार्बन है हमारे पास, 3 नंबर पे OH अटैच है, तो हम इसको कर लिखेंगे जी 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 4 कार्बन वाली एल्डिहाइड को हम क्या कहेंगे, ब्यूटानॉल। जब हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे जी, हमने इसको कर दिया जी, इधर हम लिख देते हैं जी, इसको हमने किया जी हीट।
जैसे ही हमने इसको हीट किया तो इसमें वाटर का मॉलिक्यूल एवापोरेट हो गया। कैसे? ये वाला OH और यहाँ से हमने एक H फॉर एग्जाम्पल इधर से हमने लिखा हुआ था अलग करके, ये वाला H ये एलिमिनेट हो जाएगा और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। तो जैसे हमने इसको हीट किया तो हमारे पास जो नया प्रोडक्ट बना CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है जी, क्रोटोनल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या है, क्रोटोनल्डिहाइड। अब इस प्रोडक्ट को क्रोटोनल्डिहाइड के अलावा हम क्या कहेंगे, अल्फा बीटा। ये क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है और इसका नाम क्या है जी हमारे पास, क्रोटोनल्डिहाइड। क्रोटोनल्डिहाइड क्या है, ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट की बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है हमारे पास, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, क्रोटोनल्डिहाइड। पेपर के अंदर ये सबसे पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास MCQs में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, कन्वर्ट एथेनॉल इनटू क्रोटोनल्डिहाइड। तो हम इस तरह पहले क्या करेंगे जी, अल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन के मुताबिक अल्डोल प्रोडक्ट बनाएंगे। उस अल्डोल प्रोडक्ट को हम जब हीट करते हैं तो हमारे पास अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, क्रोटोनल्डिहाइड। इसमें कार्बन एटम की तादाद कितनी होती है, 1 2 3 4 कार्बन एटम की तादाद होती है। तो 4 कार्बन एटम की तादाद जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, क्रोटोनल्डिहाइड। अब ये हमने क्या किया है जी, ये हमने अल्डोल रिएक्शन की पहले डेफिनेशन पढ़ी है, फिर उसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं एज अ रिएक्शन, मतलब उसकी रिएक्शन के एग्जांपल्स के तौर पर उसके कुछ रिएक्शंस देखें। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये वाले जो रिएक्शन हमने पढ़े हैं इनका मैकेनिज्म क्या है हमारे पास। इसके मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, उस फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन और कार्बोनियम आयन में क्या फर्क होता है हमारे पास, कार्बोनियम आयन पे जमा का चार्ज होता है और कार्बन आयन पे माइनस चार्ज होता है। तो पहला स्टेप इसका क्या है जी हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन किस तरह हमारे पास बनता है कि ये फॉर एग्जांपल हमने एक एल्डिहाइड ले लिया है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ऐसे होता है ना कि दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने एथेनॉल का रिएक्शन पहले भी करवाया था। ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता था, एक बेस की मौजूदगी में। बेस हमें क्या देता है, OH नेगेटिव आयन। ये OH नेगेटिव आयन था। फॉर एग्जांपल हमने ये CH3 को हमने इस तरह लिख लिया है CH2 और इस साइड पे हमने ऊपर क्या डाल दिया है H। अब ये क्या होता है जी, ये OH इस अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, इसको अपने साथ रिमूव कर लेता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है इस कार्बन के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास क्या होता है, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। साथ में हमारे पास क्या बनती है, वाटर का मॉलिक्यूल, जिसको हम कह देते हैं H2O। ये हमारे पास OH और ये H क्या बना देते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब दूसरा स्टेप हमारे पास जो क्या होता है, दूसरे स्टेप का नाम हम लिख लेते हैं जी, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयन। दूसरा स्टेप इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन बनता है हमारे पास दूसरे स्टेप में। वो किस तरह बनता है जी, पहले स्टेप में हमारे पास बेस ने अटैक किया था, दूसरे स्टेप में ये जो कार्बन आयन बना होता है ये अटैक करेगा फर्दर। किस तरह अटैक करेगा, अब हम क्योंकि दो हमारे पास इसमें मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं ना एल्डिहाइड, हम दूसरा मॉलिक्यूल इधर बनाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब हम ये कार्बन आयन बनाते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस पे क्या चार्ज था, नेगेटिव। हमें पता है ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है, तो कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, ये जो नेगेटिव चार्ज CH2 है ये इधर अटैक कर देता है। इसने अटैक कर दिया तो ये वाला बॉन्ड इधर से यूं शिफ्ट हो जाता है हमारे पास। तो रिएक्शन किस तरह हमारे पास होगा, रिएक्शन इस तरह होगा कि अब हम इसी के हिसाब से करते हैं। ये CH3
ये सी सिंगल बॉन्ड सी, ये सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव हो गया। अब इसके साथ क्या अटैच थी, एच अटैच थी, तो हमने सिंपल यूं सी एच लगा दिया। अब इस पे अटैक क्या कर रहा था, ये वाला सी एच टू, तो हमने इधर सी एच टू लगा दिया। अब ये सी एच टू किसके साथ अटैच था, इस सी से, तो हमने सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या है जी, अल्कोक्साइड आइन है। ये हमारे पास कार्बन आइन था, ये कार्बन आइन था, और ये नीचे वाला हमारे पास क्या बन रहा है जी, अल्कोक्साइड आइन। अल्कोक्साइड आइन। अब ये वाला जो अल्कोक्साइड आइन है, ये क्या करेगा, ये अब फिर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये फिर अटैक कर सकता है। ये अब अटैक करेगा वाटर के मॉलिक्यूल पे, वाटर के मॉलिक्यूल पे अटैक करके अल्डोल बना देगा। तो हम तीसरे स्टेप का नाम क्या लिख लेंगे, तीसरे स्टेप का नाम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल। फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल। अब अल्डोल बनेगा हमारे पास, वो कैसे बनेगा हम उसको देखते हैं कि ये आगे फर्दर अटैक कैसे करेगा हमारे पास। ये हमारे पास है जी अल्कोक्साइड एंड C3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। अब ये हमने वाटर ले लिया प्लस HOH। अब हमारे पास हमें जानते हैं कि इस H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये वाला जो अल्कोक्साइड आइन है इस H पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को हम किस तरह ड्रा करेंगे, उस प्रोडक्ट को हम इधर ड्रा करते हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, अब ये CH3, ये C, अब इसने इस H पे अटैक करके ये इसने OH हो गया है, तो हम सिंगल बॉन्ड OH लिख देते हैं। अब इसके साथ ये वाला CH2 अटैच है, तो हमने इसका CH2 लिख दिया। अब इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, और इसके साथ क्या है जी, सिंगल बॉन्ड ये H अटैच है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, इसका मैकेनिज्म बन गया है। और मैकेनिज्म के मुताबिक हमने क्या बना दिया है जी, एक जो अल्डोल बना दिया है। ये हमारे पास क्या अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म था। इस मैकेनिज्म के साथ हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले डेफिनेशन आती है कंडेंसेशन रिएक्शन की, डिफाइन कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद जो हमारे पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि वो हमारे पास इसके कुछ रिएक्शन आ जाते हैं कि राइट द टू रिएक्शन ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। तो उसके बाद हमारे पास एक कन्वर्जन आ जाती है। वो कन्वर्जन हमारे पास क्या होती है, कन्वर्ट एथानॉल इनटू क्रोटोनाल्डिहाइड। फिर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हमें ये तीनों स्टेप हमने स्टेप वाइज नाम देने और इनके रिएक्शन लिख देने नीचे। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन हमसे पूछते हैं वो हमारे पास है कि डिस्कस इन डिटेल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इन क्वेश्चन हमारे पास ये सारे कवर हो गए हैं, ये वाले जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। तो इसके साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकॉन को भी दबा देना है।